हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में। तो भाई, डेब्ट इक्विटी रेशो होता क्या है एंड किसी भी कंपनी या फंडामेंटल्स में ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में बात करें तो ये होता क्या है कि सपोज करिए किसी भी कंपनी के पास 1 रुपये है या एक सिंगल रुपीज़ है एंड उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कितने रुपीज़ या कितने पैसे डेप्ट लिया है, तो उसे हम कहते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशो। तो भैया, डेप्ट होता क्या है? जो पैसा कंपनी मार्केट से या किसी भी बैंक से अपने इक्विटी के अगेंस्ट में डेप्ट लेती है या उधार लेती है, उसे हम कहते हैं कंपनी का डेप्ट। तो भाई, डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ? कंपनी का डेप्ट एंड उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास इक्विटी मनी कितना है। सपोज करिए किसी भी कंपनी के पास 20 रुपीज़ डेप्ट है एंड इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास 100 रुपीज़ है। तो ये क्या हुआ? 1/5। तो ये हम बोलेंगे कि 0.20। तो इतना हुआ कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो। तो भाई, ये सीधी सी बात है कि जितना कम कंपनी में डेप्ट होगा उतना कम ही हमें डेप्ट इक्विटी रेशो देखने को मिलेगा। एंड जितना ज़्यादा कंपनी के पास इक्विटी मनी होगा एंड जितना कम डेप्ट होता जाएगा उतनी कंपनी हमारे लिए बेस्ट बनती जाएगी। तो आइए एक बार आपको बता देता हूँ कि इस डेप्ट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो भाई, डेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है या शॉर्ट टर्म डेप्ट उसे इंक्लूड करते हैं। दैन कंपनी का लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड उसके साथ साथ जो कंपनी फिक्स्ड पेमेंट है उसको इंक्लूड करते हैं। तो इन तीनों का जो टोटल निकल के आता है उसे हम बोलते हैं कंपनी का टोटल डेप्ट। एंड जो कंपनी के पास शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, मतलब इक्विटी मनी है कंपनी के पास, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेप्ट टू इक्विटी रेशो निकल के आता है। दोस्तों, एक आइडियल डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो वो कंपनी हमें 1 से नीचे ही, मतलब जितना कम कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो होगा कंपनी हमें उतनी सेफ देखने को मिलेगी। ऑल्दो किसी भी कंपनी का अगर 1 रुपये से ज़्यादा है डेप्ट टू इक्विटी रेशो तो आपको उस कंपनी के लिए सावधान हो जाना चाहिए एंड ऐसी कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में है। वो मैं आपको बताऊँ क्यों। तो सपोज़ करिए किसी कंपनी में डेप्ट हुआ 100 रुपीज़ एंड उसी के साथ साथ कंपनी का इक्विटी भी हुआ 100 रुपीज़। तो भाई, यहाँ पर होगा क्या? 1 निकल के आ जाएगा। तो इस कंपनी में डेप्ट इक्विटी रेशो 1 निकल के आएगा। तो आप यहीं देखोगे 1 में ही कंपनी के पास कोई मतलब खास प्रॉफिट भी नहीं होगा एंड कंपनी में डेप्ट भी कंपनी के इक्विटी के बराबर ही है। तो आप ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं पसंद करोगे। दैन सपोज करिए यही सीन हमें कंपनी के पास 300 रुपीज़ डेप्ट मिलता है एंड इक्विटी मनी हमें 100 रुपीज़ देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा डेप्ट इक्विटी रेशो बन जाएगा 3 रुपीज़। तो भाई, ये तो कितना ज़्यादा, आप खुद ही सोचोगे कि कंपनी के पास जितना पैसा है उससे मतलब 3 गुना ज़्यादा तो कंपनी के पास डेप्ट ही है। तो आप ऐसी कंपनी तो मतलब छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों, डेप्ट लेने का सबसे ज़्यादा मतलब हमें हार्मफुल क्या लगता है किसी भी कंपनी में? जब कंपनी की डेप्ट लेती है तो उस पर हमें मतलब इतना क्यों मतलब कंसर्न हो जाना चाहिए कि कंपनी अपना डेप्ट बढ़ा रही है? क्योंकि भाई, सपोज़ करिए बिज़नेस है, बिज़नेस हमेशा मार्केट के अगेंस्ट में भी कभी कभी चलता है या मार्केट के साथ भी चलता है। तो कभी क्या हुआ कि आपने किसी बिज़नेस ने डेप्ट लिया, सपोज़ करिए 200 रुपीज़ कंपनी ने, किसी ने भी डेप्ट लिया एंड उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है एंड कंपनी ने 10% पर एनम के हिसाब से मतलब डेप्ट लिया था मार्केट से। तो अब कंपनी का बिज़नेस तो डाउन है, लेकिन कंपनी के पास अब कंपनी का इंटरेस्ट तो देना ही है ना मार्केट को। तो कंपनी हर साल 20 रुपीज़ इंटरेस्ट देगी एंड कंपनी का मतलब बिज़नेस चला नहीं 2-3 साल तक। तो उसके बाद क्या होगा? कंपनी के पास डेप्ट तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन कंपनी के पास जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को वो कंपनी का बढ़ता जाएगा। तो इससे होगा क्या कि कंपनी का मार्केट में जो है सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में डेप्ट पहले ही इतना है एंड उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी को अपना इंटरेस्ट तो पे करना है एंड उसी अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर डेप्ट भी और ज़्यादा चढ़ता जाएगा ईयर टू ईयर। तो भाई, यही होता है जब कोई कंपनी डेप्ट लेती है एंड बाई चांस उसका बिज़नेस चल गया तो ठीक है, लेकिन अगर बिज़नेस कंपनी का नहीं चला तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए परेशानी देखने को मिलती है। आप अपनी रियल लाइफ में भी देखोगे, किसी पर्सन के ऊपर डेप्ट होता है वो हमेशा परेशान रहेगा, किसी ना किसी बात में कुछ ना कुछ उससे नुकसान हो जाएगा। तो ये सब लगा ही रहता है जिस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। एंड जिस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है उसका फ़ायदा क्या है? सपोज़ करिए उसका बिज़नेस नहीं भी चला, लेकिन उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि उसके कोई मार्केट को पैसा देना है। तो दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए कि कंपनी का डेप्ट, जो कंपनी डेप्ट फ्री हो उसी के साथ जाइए। हाँ, थोड़ा बहुत डेप्ट हो तो चल जाता है, कंपनी के पास उससे ज़्यादा रिजर्व्स हो, उससे ज़्यादा सरप्लस हो, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वही मार्केट है, मार्केट में
कंपनी में पैसा तो मतलब लेगी ना मार्केट से, चाहे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो या कुछ भी करना हो। लेकिन अगर ये डेप्ट हमें लिमिट में देखने को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ओवर लिमिट हो जाता है तो वहाँ पर हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर डेप्ट बढ़ रहा है एंड कंपनी के बाई चांस बिजनेस नहीं चले तो आप भी फंस जाओगे एंड उसके साथ साथ कंपनी के भी काफ़ी बुरे दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करिए अपने पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम स्टॉक हैं आप उन्हें डेप्ट फ्री ही रखने की कोशिश करिए। जो कंपनियां डेप्ट फ्री है हमेशा उससे साथ ही जाने की कोशिश करिए। डेप्ट वाली कंपनी के साथ तक आपको जाना ही क्यों है जब आपको इतने ऑप्शंस मार्केट में मिलते हैं डेप्ट फ्री कंपनी के। तो आई होप गाइस आपको डेप्ट का एंड डेप्ट टू इक्विटी रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड डेप्ट फ्री कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में आपको ये भी पता चला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।